Well, assalamu alaikum everyone once again, and yes, a Sunday edition is underway. I'm sure आप लोग enjoy कर रहे होंगे Narrative. This is अलमदार खान and इस हवाले से आप लोगों को बताते हैं कि obviously आज Sunday है. आज बड़ी interesting conversation होने लगी है मेरी और नदीम की. We're actually going to talk about a very interesting character. Obviously we're going to talk about शैतान के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू होगी, but we're introducing a very new member to शैतान. आप लोग उस बारे में ज़रूर में बताइएगा और कमेंट कीजिएगा. बट एनीवेज, लाइक आई ऑलवेज से जी, कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज नैरेटिव इज शोली गोइंग वेज. आप लोगों के कमेंट्स, फीडबैक से हम लोगों को अंदाज़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे हाउ डू यू वांट इट टू वर्क, एंड इंशाल्लाह विल शोली बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थ्रू आवर पॉडकास्ट एंड गोना ट्राई टू मेक श्योर कि आप लोग उसको एंजॉय कर सकें. बट लाइक आई ऑलवेज से, हियर वी गो. Hamnik, please justify this to me saying कि okay, you know, सब ठीक है. भाई सब ठीक नहीं है. नहीं ठीक तो नहीं है. Because humans will never be ठीक. Humans have come up to this point. ओवरऑल देख लें, ग्लोबली देख लें, अभी भी लोग एड्रेस नहीं कर रहे. जिस तरह हमने क्लाइमेट चेंज पे पहले बात की. मसला ये है ना कि हमारे साथ जो मिस्टर शैतान हैं, वो मिस्टर शैतान जो है ना, वो तो हमेशा रहेंगे साथ ही. वो तो जब तक हम, बट उसका करना क्या है? उस पीपल नीड टू नो दिस. वो अगर अल्लाह ताला ने अगर मिसेस शैतान भी दी होती तो शायद वो आपस में लड़ते रहते. तो वही लड़ते थे, हम बच जाते. ये मिसेस शैतान में बड़ा फोकस है. हेलो मिसेस शैतान, गुड वन वैसे गुड. नाउ आई कीप दिस एज अ गुड जोक. मिसेस शैतान का है. बहुत अच्छे. वो आपस में लड़ते रहते. हाँ ना, ये but anyways, reality check on, I mean, like, from what I see and how I see, ये जितना भी हम झेल रहे हैं वो हमारी हरकतों की वजह से झेल रहे हैं. आप तो फिर भी कहते नहीं अनंदार, फिर भी पॉजिटिव देखो, कमर का दर्द है, पॉजिटिव, बंदा मर जाए, पॉजिटिव देखो. और भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जो आपको पॉजिटिव देखो. हर चीज में भाई ये तो नहीं है कि हार्ट अटैक हुआ है तो ये तो पॉजिटिव है, बड़ा मजा आ रहा है. नहीं, वो तो ऐसा तो नहीं मैं कह रहा. अच्छा, आपने पिछले एपिसोड में, लेकिन ये है कि वो जो गिव अप नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ. गिव अप. अच्छा, ये देखे ना, ये अल्फाज के चुनाव में अल्फाज, ये अल्फाज हैं और अल्फाज के इस भवन में गिव अप नहीं करना कि जनाब बस कभी नहीं करना. बट हाँ, आई मीन द मैसेज इज डेफिनेटली पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ. मैं जिस तरह तुम्हें अपना किसी एपिसोड में बताऊंगा कि आई वेंट थ्रू अ वेरी बैड पैच इन लाइफ. अगर मैं गिव अप कर जाता तो इनको शायद याद भी नहीं है, लेकिन दाने को याद. हाँ, तो मैं इधर शायद ना होता. मुझे डेट पता है वो. I was at a very bad place. But I know, and he probably doesn't remember that I know, and I remember. I have मेरे पास लिखी हुई चीजें. But you know, because obviously. तो वो अगर मैं गिव अप कर जाता, नहीं वो, हाँ, तो बस गया था मैं. तो फाइटर वाली बात. कई लोग गिव अप कर जाते हैं. गिव अप के ना बोलें सब. मैं तो खैर हमने एक इंसान के पर्सपेक्टिव पे मैं सोचता हूँ. अभी भी मैं देख रहा था नए हमारे जितनी भी अपकमिंग जनरेशंस के पर्सपेक्टिव पे अगर दिखते हैं कि कभी कभी ना हम अल्फाज के चुनाव में कोई ऐसी बात कर जाते हैं छोटों को जो उनको डेविस्टेट कर देती है. नहीं वो ठीक है. अभी जिस तरह मैं अभी कल ही अपने बच्चों को एक लेक्चर दे रहा था. सिबलिंग्स में लड़ाइयाँ होती हैं तो वो जो है ना, वो कोई गलत लफ्ज़ बोल देता है, कोई होता है, तो मैंने उनको ये कहा कि यार ठीक है, तुम नाराज़गी का इज़हार कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन अपनी वोकैबुलरी को ज़रा इम्प्रूव कर लो इन अ डिसेंट वे. अल्फाज का तो ट्राई टू मेमोराइज अ डिफरेंट सेंटेंस फॉर द सेम एंगर दैट यू वांट टू शो, और वो डिसेंट भी लगे और दूसरा हर्ट भी, मैसेज भी कम्युनिकेट हो जाए. तो यू कैन कन्वे योर मैसेज इन 10 डिफरेंट वेज. तो ज़रूरी नहीं कि आपने सबसे हार्श तरीके से बोलना है और सबसे गंदे तरीके से बोलना है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल मैसेजेस दैट यू एक्चुअली गिव राइट नाउ टू द ऑडियंस आउट देयर, टू द व्यूअर्स आउट देयर, Absolutely. आपने you need to make sure अल्फाज के चुनाव में मैसेज तो क्रॉस कर रहे हैं ना. हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं होता. उनका स्टार्ट ही जुमला जो है ना, वो एक गंदे लफ्ज़ से होता है. गंदे से हो, लेकिन उनका स्टेट ऑफ माइंड, वो उनका माइंड उस तरह से प्रोसेस हो गया होता है कि वो उसको बुरा समझते ही नहीं है. नहीं, बिल्कुल सही है. लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो जो बोल रहे हैं वो दूसरा उसको फील कर रहा है. एग्जैक्टली. ये अगर रियलाइजेशन हो जाए कि किस चीज़ से, किस बात से बंदा दूसरा हर्ट हो सकता है, तो वो मैटर करती है. और फिर उसके बाद जो है ना, आपने जो है ना अपनी वोकैबुलरी को ठीक करना. और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट, ह्यूमन एलिमेंट है बेसिकली. देखिए सर, ह्यूमन साइकोलॉजी पे हम बात करते हैं तो इट्स लाइक अ वास्ट सब्जेक्ट. और साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये सारे
इतने टाइम से क्या कर रहे हैं? अब अगर तुमको गलत काम करो, अब मैं तुम्हें आते ही 2 थप्पड़ मारूं और तुम्हें कहूं तो वो भी एक तरीका हो सकता है। मैं जाता हूं इनको ना, मुझे रास नहीं आ रही मेरी ये वाली साइड। फिर उसके नीचे अगर आए तो मैं थोड़ा सा तुम्हें हेलो जल्दी टैक्सी जल्दी आओ, मैं जा रहा हूं, हेलो करीम प्लीज राइडर प्लीज। मैं उसी बात पे बुरे तरीके से भी डांट सकता हूं। तीसरा, इनको आज मौका चाहिए मुझे मारने का। तीसरा तरीका ये है कि मैं थोड़ा सा दोस्ती के लेवल पे आके बात करूं। ये काम की बात करें, क्योंकि जब से वीजा नहीं मिला ना तब से दोस्ती के लेवल पे आना पड़ेगा। सर देखिए, ये अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, ये हमारी दोस्ती हो गई। वरना तो ये रेडी है, ये कह रहे किसी को तो मारूंगा। ये नहीं कि सुनने वाले को लगे कि ये वाकई दोस्त है, सिंसियर है मेरे साथ। सर एब्सोल्युटली, यानी कि आपने इवन के विद योर ओन किड यू हैव टू प्ले द फ्रेंड एज अ फ्रेंड। Otherwise, आजकल के era में, like with the excess, the excess of information, which obviously you have an idea, no, mashallah, your family would do, the kids would do, and all the kids out there. But the excess or the in excess of love is there. Like families are like, हाँ बस वो ख्याल रख लेंगे, and people don't. You gave time to your seedlings and the babies and family, and here you are, and alhamdulillah I've met them and they're geniuses and good kids. Like पता चलता है ना, जिंदगी सबने गुजारनी है, it's everybody's own attribute, but ये छोटे छोटे words of wisdom basically would define their character and their future. So I think besides the fact कि love की कमी चल रही है, प्यार की कमी, बिकॉज सोशल मीडिया, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि लोग जो है ना इसको अपनी बेइज्जती समझते हैं कि वो किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। वो कहते हैं कि यार ये क्यों मैं करूं भाई। सीरियसली? हाँ, होते हैं कुछ लोग ऐसे। हाँ, होते हैं। वो बड़ा अपने वो कंट्रोल रखते हैं कि यार ये वीकनेस शो होगी शायद ये अपनी ईगो, यानी कि आप प्यार कर रहे हो, ईगो, कौन सी ईगो? वही ईगो जो चली जाएगी। तो प्यार का इजहार तो करना चाहिए, वो तो मस्त है सर। मैं कई लोग तो इस तरह के भी होते हैं, मैंने देखे हैं कि जो है नॉर्मल, जो आपके जो रिलेटिव्स होते हैं या बहन भाई होते हैं, वो हग भी नहीं करते आपस में एक दूसरे से। वो कहते हैं कि पता नहीं शायद ये भी शायद कोई मुनासिब चीज़ नहीं, ये भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। हालांकि अ सिंपल हग कैन चेंज वर्ल्ड्स। या आप बहुत ज़्यादा लड़े हों अपने किसी बहन भाई से, और एक छोटी सी हग जो है ना वो सब कुछ भुला देती है। वो बहुत बड़ी मेडिसिन है वो भी। I think जादू की जप्पी वाली जादू की जप्पी, yes. I personally think the best thing ever in terms of hugs की बात, I mean like जो का human element है ना, I think there's nothing more than that. लेकिन होता human element में ये वो hug आपका अपना जो है ना, वो hug sincere होनी चाहिए, you should authentic, हाँ authentic, your heart should touch their heart. Absolutely. So देखिए, पैदाइशी कोई बुरा नहीं होगा ना, nobody like फ्रॉम इवन सिंगल, यहाँ पे कोई चुंटी भी फिरी हो, वो बेचारी बुरी थोड़ी होगी, या कोई चमगादड़ भी उड़ी हो कई बार, या कोई कब्बा या जो भी, या डॉगो या बिल्ली या जो भी, या इंसान भी। ये जो पहले बोले थे इंसान से वो सारे अच्छे हैं, बाकी अच्छे नहीं, इंसान अच्छा नहीं। इंसान को इंसान समझना चाहिए, और उसकी इज्जत करनी चाहिए। इंसान नीड्स टू बी इंसान को इंसान बनना चाहिए ना। इंसान नीड्स टू प्ले द अशरफुल मखलूकात, राइट? दे डोंट। अभी अगर मैं आपके सामने व्हेन यू वर ट्रांसफरिंग, मैंने वो लगाया तो भाईजान वो डकैतियाँ शुरू हो गई हैं जी, फायर वो जो लगी हुई है। तो इंसान ये है, हमारे यहाँ पे अर्थ को एक आया था जी, कीमतें बढ़ा दो जी। तो इंसान ये है सर। या हालांकि वो प्रॉफिटेरिंग उसमें ख़त्म होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए आपको तो, क्योंकि आपको अगर डिवाइन ने अपॉर्चुनिटी दी, अगर मुझे पता है कि अब हम आर्ट के थ्रू या अपनी कला या अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अगर शेयर कर रहे हैं, तो हम उनसे ये तो नहीं कह रहे कि हम ओ माय गॉड हमको बिलियनियर बन जाए। What we're trying to do is crystal clear. We want to spread knowledge, experience, and everything that you have learned, I have learned. ये अभी तो हम बात कर रहे थे ना कि आपस की जो नाराज़गी है या जो भी आपस की जो जिस तरह उसका इजहार है, एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप जो है अपने हम असर के साथ जो है ना, और तरीके से हम असर से बात है कि एक ही लेवल का बंदा हो ना, तो उसको तो फैमिली या नहीं कोई भी हो, हम असर एक ही लेवल, न्यू वोकैबुलरी, इक्वल इन स्टेटस हो, इक्वल इन स्टेटस हो, तो वो उसको आप जो है ना और तरीके से बात करेंगे। उसी इशू पे अगर कोई ऐसा हो जो आपके स्टेटस से नीचे हो, तो आप उसको जलील कर देंगे। ये बात इशू सेम है। तो ये गड़बड़ है। ये भी कैरेक्टर दिखे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसकी देता हूँ। मैंने एक दफ़ा
ये बैठा हुआ है रिजवान। रिजवान भाई कैसे हैं आप? इसके वालिद साहब जो है ना वो मेरी पैदाइश से भी पहले के हमारे साथ हैं। गुफ्तगू हुई तो एक दफ़ा मैंने उनको, नज़ीर भाई क्या बात है, मैंने एक दफ़ा उनको डांट दिया, पता नहीं क्यों डांटा, कुछ डांट दिया बस, जो स्टैंडर्ड तो प्रेशर्स। वो फिर मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई कि ये मैंने क्या कर दिया है। तो देन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई केम आउट एंड अपोलोजाइज्ड। अपॉलजी क्या था? प्यार था। आपकी ईगो हर्ट हुई? नो, मुझे सुकून मिला यार। ये बंदा जो है ये मुझे लग रहा है कुछ CIA के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने नासा के साथ ट्रेनिंग की, अंदाज जो बोलने नहीं के वही। बट वेल डन। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आपकी बात दुरुस्त है। मतलब अगर मैं ये सोचता रहता, मैं वही वो जो हम असर वाली सेम स्टेटस वाली बात है कि वो हमारा तो ये है कि अगर आपसे कोई ऊपर का स्टेटस है, अगर आपसे कोई छोटी सी चुन्नी सी भी गलती हो जाए तो आप उसके पैर पकड़ लेते हैं अगले दिन जाके, तो जो माफ़ कर दो यार। और पहली बात तो ये कुछ कहते ही नहीं है उसको, हालांकि उसने आपको बड़ा दुख भी पहुंचाया, कोई नहीं, लेकिन आप जो है वो मोर ऑफन देन नॉट आप जो है ना अपने स्टेटस से कोई नीचे हो तो उसको छोटी सी बात पे भी जो है ना उसको रगड़ देते हैं। ये द अल्टीमेट ट्रूथ है। एंड आई थिंक तो ये जो इक्वालिटी है, ये इक्विटी होनी चाहिए इसमें। हाँ, बराबरी होनी चाहिए। देखिए बराबरी यही होती है, देखिए फेमिनिज्म भी बराबरी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। इक्वालिटी इज नथिंग। इक्विटी, कुछ इंसान नीचे होंगे तो उसको थोड़ा ऊपर कर दो यार। बट बी काइंड। सर मैं उस दिन पढ़ा था कि a man's character, or not only man but a woman or a trans or any individual who exists जो डिवाइन ने बनाया, is judged by how you treat somebody who cannot do anything for you. Yeah. Simple. खली वली। I mean, there is... यहाँ पे तो कई ऐसे लोग होते हैं जो मिलना ही छोड़ देते हैं जब उनको ये पता चले कि ये दूसरा बंदा उनको कोई माली या कोई दूसरा फ़ायदा ना पहुँचा सके। यार ये देखिए, मतलब स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं ताल्लुकात में। I'm like, ये तो ट्रूथ है ना। ताल्लुक और दोस्ती तो वो होती है जिसमें कोई स्ट्रिंग्स अटैच ना हो ही ना। एग्जैक्टली। मेरी तो दोस्तियाँ उन लोगों से हैं अच्छी जिनका मुझे पता होता है कि ना वो मुझसे कुछ चाहते हैं ना मैं उनसे कुछ चाहता हूँ, सवाए खुलूस के। इंसान की जो है ना, इंसान की जो शख्सियत होती है ना, उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है उसकी घुट्टी में होती है वो चीज़, उसकी नेचर होती है, वो फितरत होती है, वो उसकी इंस्टिंक्ट, वो जेनेटिक होती है या गॉड गिवन होती है, व्हाटएवर आपके डीएनए में होती है। वो चेंज करना बड़ा मुश्किल है। गुस्सा मैंने आपका देखा है पहले, वो तो है, अब वो नहीं उसको है। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको खत्म करना, उसको टेम करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने किया है। मैंने किया यार, मैं कहने लगा था ये बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है बिहेवियर्स होते हैं। बिहेवियर्स को चेंज करना इतना मुश्किल नहीं होता, वो कर सकता है, जो कि आपकी घुट्टी में नहीं होते, लेकिन एक सर्टेन बिहेवियर्स होते हैं। 40 days changes makes a habit। तो वो आप बिहेवियर्स, हैबिट तीसरे नंबर पे आती है। सर हैबिट आदत एस्टैब्लिश करने के लिए, अगर आपने कोई चीज़ तोड़नी है, आदत अगर आपको सुबह देर से उठने की आदत पड़ जाए तो वो आदत होती है, लेकिन उसको आप आराम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन 40 days बिहेवियर जो होता है ना, वो ये कि आपका बिहेवियर ऐसा है कि आपने जो है वो अपना किसी के साथ जो बर्ताव है, बिहेवियर है, उसको अगर है तो वो उसको चेंज करना है, वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई थिंक कि आज हमने काफ़ी ह्यूमन इमोशंस पर ज़्यादा गुफ्तगू की है। आई थिंक लर्निंग एलिमेंट्स काफ़ी सॉलिड आप से मुझे मिल भी गए। डेफिनेटली मुझे शैतान की बीवी भी डेफिनेटली ढूंढनी है, वो मिसेस शैतान का। मिसेस शैतान वो सबसे इम्पोर्टेंट, द बेस्ट जोक आई हैव हर्ड इन एजेस, कि अगर मिसेस शैतान होती तो हम लोग बेचारे जो है ना बन जाते। लास्ट मैसेज, एनी लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस बिफोर वी लीव? बस ये क्या, मिसेस शैतान नहीं है तो फिर मिस्टर शैतान का मुकाबला करना पड़ेगा। बस उसी का अकेले करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। सो आई एम श्योर आप लोगों ने ये भी इंजॉय कर लिया और आप लोगों ने लाफ्टर्स भी देख ली होंगे। मुझे तो बहुत लाफ्टर्स के पड़ते रहे। तो एनीवेज, आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ऑन आवर चैनल, एंड इंशाल्लाह विल गिव यू द वेरी बेस्ट। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।